खरगोन जिले के महेश्वर में संविधान बचाओ रैली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। महेश्वर के भवानी माता चौक पर हुआ सभा का आयोजन। मंच पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश सचिव जय सिंह आदि उपस्थित रहे। शनिवार को नगर के भवानी माता चौक में संविधान बचाओ यात्रा की सभा का आयोजन हुआ। इसके पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश सचिव जय सिंह, पूर्व विधायक बाला बच्चन, उमंग सिंगार, पूर्व विधायक रवि जोशी, भगवानपुर विधायक केदार डावर, ढिकनगांव विधायक झुमा सोलंकी, सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो द्वारा धामनोद बढ़वा रोड स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा एवं भवानी माता के दर्शन कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सभा का शुभारंभ हुआ। मंच पर बाहर से पधारी अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच पर अतिथियों द्वारा संविधान बचाने को लेकर अपने उद्बोधन दिए गए एवं वर्तमान भाजपा सरकार को जमकर कोसा गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि संविधान की रक्षा के लिए यह रैली आयोजित की गई है। देश में जिस तरह का वातावरण है, स्वयं संस्थाएं खतरे में हैं। चुनाव आयोग भी एक तरह से तोते की भूमिका में है। मां अहिल्या की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, यह मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता की जमीन पर 2 किलोमीटर की दूरी में शराब की दुकान खुली है। सरकार का काम क्या है? सिर्फ शराब बिकवाना है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ऐसे संविधान पर आज खतरा आ गया है। पूर्व विधायक रवि जोशी खरगोन ने बताया कि कांग्रेस की 15 माह की सरकार में कभी किसी नेता ने अधिकारी कर्मचारी को फोन नहीं लगाया, लेकिन आज मोहन यादव की सरकार में छोटे छोटे नेता क्या कर रहे हैं आपको भली भांति ज्ञात है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगरी में अब शराब नहीं बिकेगी। कहा था नहीं कहा था? अरे सुना था नहीं सुना था? मेरे को भाषण देते नहीं आता, बात करते आता है। तो उन्होंने जब ये कहा तो फिर मैं पत्रकार बंधुओं, मोहन यादव जी अभी 2 दिन बाद फिर आने वाले हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मैं जहां खड़ा हूं यहां से शराब की दुकान 2 किलोमीटर से 200 मीटर ऊपर है, मतलब 2.2 5 किलोमीटर बाहर होनी थी। ये महेश्वर में ही खड़ा हूं मैं। सही है गलत? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहाँ जो भी बीजेपी का एक दुकानदार हो या ये पत्रकार बंधु है या कोई बीजेपी समर्थित पत्रकार हो, या पत्रकार तो पार्टी के लोकतंत्र का होता है, कोई समर्थित होता नहीं है, पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा पत्रकार बंधु हो तो 2.2 किलोमीटर से अगर 1 फीट भी आगे हो तो मैं यही सार्वजनिक माफी मांग के जाऊंगा। तो मोहन यादव जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप झूठ बोलते हो, लोगों के साथ लोगों को गुमराह करते हो। यहाँ 5 किलोमीटर महेश्वर धार्मिक नगरी है, माँ अहिल्या की नगरी है, माँ नर्मदा की नगरी है। पूरी दुनिया में महेश्वर को जाना जाता है, पहचाना जाता है। यहाँ की जो प्राथमिकता है, अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, उस मोहब्बत में आप झूठ बोल के गए हो। मैं अनुरोध करता हूं कि वो दुकान भी किसकी जमीन में? विक्रम जीतू विक्रम की है या नहीं है? पूछ लो, भले जमीन पे नाम नहीं हो तो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है या नहीं है? मतलब ऐसे नियम बनाने हैं और विधायक का संरक्षण है या नहीं है? अरे है या नहीं है? बोलते रहो, बोलने वाले के पैर बिकते हैं, याद रखो। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो पहले के थे शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम एक विश्व रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। अगर आप गूगल पे सर्च करो और ये पता करो कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री कौन, तो शिवराज सिंह चौहान ना। हमने आपको साधुवाद दिया, उसके लिए सार्वजनिक। अब आप देश के कृषि मंत्री और किसान का प्याज फेंकना पड़ रहा है, तो दोषी कौन है? यही बीजेपी की सरकार, यही मोहन यादव, यही नरेंद्र मोदी और यही जिसने धोखा देकर वोट लिए शिवराज सिंह चौहान। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, हमें मैंडेट है जनता का कि जमीन पर रहकर जनता की लड़ाई लड़ो। हमें इस बात का जनता ने निर्देश दिया है कि जो 5 गारंटी नरेंद्र मोदी की थी उसकी पूरी कराने को लेकर जनता के साथ खड़े रहो। राजनीति में जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
जो जीता वो सिकंदर, हमारा विधायक यहाँ से बीजेपी का बना, वो बीजेपी पार्टी से चुनाव जीता, पर विधायक महेश्वर का है। उसको शराब की दुकान का संरक्षण करना चाहिए या महेश्वर का विकास करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? अरे मुख्यमंत्री प्रदेश के मोहन यादव है, हमारा मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के हैं, और देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री हमारे मस्तक का ताज होता है। ऐसा है कि देश में जिस तरीके का वातावरण है, ये आज लगातार देश की स्वायत्त संस्थाएं जितनी वो खतरे में आ गई है और चुनाव आयोग भी एक तरह से तोता की भूमिका में है। तो भरोसा होता है लोकतंत्र पे, चुनाव आयोग पे, चुनाव की व्यवस्था पे, वो देश की जनता का डगमगा रहा है। अभी आप देखो कि जितनी ईडी, सीबीआई या ऐसी संस्थाएं जो न्याय करती है, करप्शन रोकती है, वो सिर्फ विपक्ष पे काम करती है। करीब 6000 लोगों के ईडी के केस हुए, उसमें से 2-3% लोगों पर आखिरी चार्जशीट हुई। उसके अलावा जितने लोग थे वो या तो बरी हो गए या केस चल रहा है, पर एक भी बीजेपी का नहीं, एक भी सरकार का नहीं, सारे विपक्ष के। यानी ये मैसेज क्या है? अभी ईडी ने जहाँ जहाँ केस किए उनने सब ने बीजेपी को अभी वो जो चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। तो ये आखिर अल्टीमेटली तो देश के साथ अन्याय हुआ, आम जनता को गुमराह किया गया। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने दी, हमारे पूर्वजों ने देश की उन्नति में दी। अब हमारा दायित्व है कि संविधान बचाना है, तो फिर अपना गला भी कटवाना पड़े तो तैयार रहेंगे। कांग्रेस एक एक रहेगा, मैं मानता हूँ उसका संदर्भ तो था ही, पर हम विपक्ष के भी भूमिका निभानी है। मोहन यादव जी हर बार आते हैं यहाँ पर, उन्होंने बड़ी बड़े भाषण किए और कहा कि अब माहिल्य की महेश्वर की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, अब शहर से बाहर बिकेगी, 5 किलोमीटर दूर बिकेगी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जहां मैंने भाषण किया उससे 2 किलोमीटर है शराब की दुकान, और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की, उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की ज़मीन पे है। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है क्या सरकार का काम सिर्फ शराब बिकवाना है? और ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? अभी आप शिवराज सिंह चौहान अभी पद यात्रा करूँगा, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अरे आपने झूठ बोल के वोट लिया है कि हम किसानों की आय डबल इनकम करेंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे, 3100 धान का देंगे, 2700 गेहूं का देंगे, 6000 सोयाबीन के देंगे, हाँ खाद सस्ता करेंगे। क्या हुआ? सब उल्टा हो रहा है। जितने किसान सोसाइटी के थे, जिनके ऋण माफ़ हुए थे, उनको ओवरड्यू कर दिया सरकार ने। उन्होंने कहा था हम ब्याज भरेंगे ओवरड्यू का, शिवराज जी ने भाषण में कहा, विधानसभा में कहा, चुनाव में कहा। क्या हुआ उस ओवरड्यू का? सारे किसान ओवरड्यू हो गए, अब उनको खाद भी नहीं मिलता सोसाइटी का। तो इसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह चौहान ही तो है। ये धोखा किसानों को किसने दिया? बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान ने ही तो दिया। तो आखिर ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? हम विपक्ष में हैं, 3000 मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी बहनों को सिंदूर कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे आप बहनों से 3000 का वादा करके गए थे, क्या हुआ उसका? 3000 में भी 1200 दे रहे हैं, और वो भी धीरे धीरे सांस ले रहा है। आपने आज 1.5 साल हो गया, 3000 क्यों नहीं दिए? वोट तो 3000 के नाम के थे। तो मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी की गारंटी थी 2.5 लाख नौकरियों की, मोदी जी की गारंटी थी 450 के गैस सिलेंडर की, मोदी जी की गारंटी थी, एक पूरी नहीं हुई। तो ये सवाल कांग्रेस नहीं करे तो कौन करे? तो हम अपने विपक्ष की संगठन मजबूत करने का भी हमारा दायित्व है। हम विपक्ष की भूमिका तभी निभा सकते हैं जब हमारा संगठन मजबूत हो, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो सब संदर्भ में मैं आया था। सर जैसे कि जिस तरीके से अभी विजय शाह जी का लगातार बयान माफी का है, बात यह है कि उनकी माफ़ी से अगर किसी का अपराध कर दो और फिर माफ़ी मांग लो, ये तो वैसी ही बात हो गई कि हिट एंड रन में एक लड़के ने पुणे में एक आर्थिक संपन्न अरबपति के लड़के ने एक आदमी की हत्या कर दी, एक दंपत्ति की हत्या कर दी, और कोर्ट ने कह दिया चलो अब गलती हो गई तुमसे, ऐसे लिखो तुम्हें क्षमा कर देते हैं। ऐसे तो उसका विरोध पूरे देश में हो। ऐसे ही आखिर ये कोई विजय शाह की लड़ाई में कांग्रेस की है क्या? ये लड़ाई देश की है। ये लड़ाई कोई मेरी या तेरी या पक्ष या विपक्ष या सत्ता या कांग्रेस की थोड़ी है। ये लड़ाई है देश के सम्मान की, ये लड़ाई है बहनों के सम्मान की, ये लड़ाई है सिंदूर कार्यक्रम करने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उस बहन को जिसका अपमान किया था उसके सम्मान की। वो सेना के लिए शहादत देगी, शहादत के लिए तैयार है। तो नेचुरल है, हम सब भारतवासियों का दायित्व है। क्षमा से काम होता तो कोर्ट निर्देश नहीं देता, क्षमा से काम होता तो सुप्रीम कोर्ट SIT नहीं बनाता। ये तो नरेंद्र मोदी जी की आंखें नहीं देख रही है, उनके कान नहीं सुन रहे हैं, बीजेपी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज़, महेश्वर।